आखिरी प्रश्न, कब से आपको पूछना चाहती हूं, कृपया आप ही बताएं कि क्या पूछूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। पूछा है दुलारी ने। निश्चित ये बात है, वर्षों से मैं उसे जानता हूं, उसने कभी कुछ पूछा नहीं। बहुत थोड़े लोग हैं जिन्होंने कभी कुछ न पूछा हो। ये पहली दफा उसने पूछा, ये भी कुछ पूछा नहीं। कब से आपसे पूछना चाहती हूं, कृपया आप ही बताएं कि क्या पूछूं। जीवन का वास्तविक प्रश्न ऐसा है कि पूछा नहीं जा सकता। जो प्रश्न तुम पूछ सकते हो वो पूछने योग्य ही नहीं, जो तुम नहीं पूछ सकते वही पूछने योग्य है। जीवन का वास्तविक प्रश्न शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जीवन का प्रश्न तो केवल सूनी आंखों से, जिज्ञासा भरी आंखों से निवेदित किया जा सकता है। जीवन का प्रश्न तो अस्तित्वगत है, तुम्हारी पूरी भाव दशा से प्रकट होता है। दुलारी को मैं जानता हूं, उसने कभी पूछा नहीं, लेकिन उसका प्रश्न मैंने सुना है। उसका प्रश्न उसका भी नहीं, क्योंकि जो तुम पूछते हो वो तुम्हारा होता है, जो तुम पूछ ही नहीं सकते वो सबका है। हम सबके भीतर एक ही प्रश्न है, और वो प्रश्न है कि ये सब हो रहा है, ये सब चल रहा है, और फिर भी कुछ सार मालूम नहीं होता। ये दौड़ धूप, ये आपाधापी, फिर भी कुछ अर्थ दिखाई नहीं पड़ता। इतना पाना खोना, फिर भी ना कुछ मिलता मालूम पड़ता, ना कुछ खोता मालूम पड़ता। जन्म जन्म बड़ी यात्रा, मंजिल कहीं दिखाई नहीं पड़ती। हम हैं, क्यों हैं? यह हमारा होना क्या है? हम कहां जा रहे हैं और क्या हो रहा है? हमारा अर्थ क्या है? इस संगीत का प्रयोजन क्या है? सभी के भीतर दबा पड़ा हुआ है अस्तित्व का प्रश्न कि अस्तित्व का अर्थ क्या है। और इसके लिए कोई शब्दों में उत्तर भी नहीं। जो प्रश्न ही शब्दों में नहीं बनता, उसका उत्तर भी शब्दों में नहीं हो सकता। ये जो भीतर है हमारे, कहो साक्षी, दृष्टा, जीवन की धारा, चैतन्य, जो भी नाम चाहो, ऐसे तो अनाम है, तुम जो भी नाम देना चाहो दो। परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण, आत्मा, अनात्मा, जो तुम्हें कहना चाहो, पूर्ण, शून्य, जो भी ये भीतर है अनाम, इसमें डूबो। इसमें डूबने से ही प्रश्न धीरे धीरे विसर्जित हो जाएगा। उत्तर मिलेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ प्रश्न विसर्जित हो जाएगा। और प्रश्न के विसर्जित हो जाने पे तुम्हारी जो चैतन्य की दशा होती है वही उत्तर है। उत्तर मिलेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा। निष्प्रश्न जब तुम हो जाते हो तो जीवन में आनंद है, मंगल है, सुभाशीष बरसता है, तुम नाचते हो, तुम गुनगुनाते हो, समाधि फलती है। फिर तुम पूछते नहीं, फिर पूछने को कुछ है ही नहीं। फिर जीवन एक प्रश्न की तरह नहीं मालूम होता, फिर जीवन एक रहस्य, समस्या नहीं जिसका समाधान करना है, एक रहस्य जिसे जीना है, जिसे नाचना है, जिसे गाना है, एक रहस्य जिसका उत्सव मनाना है। भीतर उतरो, शरीर के पार, मन के पार, भाव के पार, भीतर उतरो। जान सके ना जीवन भर हम ममता कैसी, प्यार कहां और पुष्प कहां पर महका करता। जान सके ना जीवन भर हम ममता कैसी, प्यार कहां और पुष्प कहां पर महका करता। गंध तो आती मालूम होती, कहां से आती? जीवन है, इसकी छाया तो पड़ती, पर इसका मूल कहां? प्रतिबिंब तो झलकता है, लेकिन मूल कहां?
प्रतिध्वनि तो गूंजती है पहाड़ों पर, लेकिन मूल ध्वनि कहां है? जान सके ना जीवन भर हम ममता कैसी, प्यार कहां और पुष्प कहां पर महका करता है। मिली दुलारी आहों की और हास मिला है सूलों का, जान सके ना जीवन भर हम सौरभ कैसा, पराग कहां और मेघ कहां पर वर्षा करता है। पर मेघ बरस रहा है तुम्हारे ही गहनतम अंतस्तल में, फूल महक रहा है तुम्हारे ही गहन अंतस्तल में, कस्तूरी कुंडल बसे। ये जो महक तुम्हें घेर रही है और प्रश्न बन गई है कहां से आती, ये महक तुम्हारी, ये किसी और की नहीं। इसे अगर तुमने बाहर देखा तो मृग मरीचिका बनती, माया का जाल फैलता है, जन्मों जन्मों की यात्रा चलती है। जिस दिन तुमने इसे भीतर झांक के देखा, उसी दिन मंदिर के द्वार खुल गए, उसी दिन पहुंच गए अपने सुरभि के केंद्र पर। वही है प्रेम, वही है प्रभु। मन उलझाए रखता बाहर, मन कहता चलेंगे भीतर, लेकिन अभी थोड़ी देर और। किसी कामना के सहारे नदी के किनारे, बड़ी देर से मौन धारे खड़ा हूं अकेला। सुहानी है गोधोली बेला, लगा है उमंगों का मेला। ये गोधोली बेला का हल्का धुंधलका मेरी सोच पर छा रहा है। मैं ये सोचता हूं मेरी सोच की शाम भी हो चली है। बड़ी बेकली है मगर जिंदगी में, निराशा में भी एक आशा पली है। मचल्ले अभी कुछ देर और ए दिल, सुहाने धुंधलके से हंसकर गले मिल, अभी रात आने में काफी समय। मन समझाए चला जाता थोड़ी देर और, थोड़ी देर और भुला लो अपने को सपनों में, थोड़ी देर और दौड़ लो मृग मरीचिकाओं के पीछे, बड़े सुंदर सपने हैं। और फिर अभी मौत आने में तो बहुत देर है। इसलिए तो लोग सोचते हैं संन्यास लेंगे, प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे बुढ़ापे में, जब मृत्यु द्वार पर आके खड़ी हो जाएगी। जब एक पैर उतर चुकेगा कब्र में, तब हम एक पैर ध्यान के लिए उठाएंगे। मचल्ले अभी और कुछ और, मचल्ले अभी और कुछ देर ए दिल, सुहाने धुंधलके से हंसकर गले मिल, अभी रात आने में काफी समय है। ऐसे हम टाले जाते, रात आती चली जाती, काफी समय नहीं, रात आ ही गई है। बहुत बार हमने ऐसे ही जन्म और जीवन गमाया, मौत की हम प्रतीक्षा करते रहे, मौत आ गई ध्यान आने के पहले। एक जीवन फिर खराब गया, एक अवसर फिर व्यर्थ हुआ। अब इस बार ऐसा न हो, अब टालो मत। ये गंध तुम्हारी अपनी, ये जीवन तुम्हारे भीतर ही छिपा है। घूंघट भीतर के ही उठाने, प्रश्न कहीं बाहर पूछने का नहीं, उत्तर कहीं से बाहर से आने को नहीं। जहां से प्रश्न उठ रहा है भीतर, वहीं उतर चलो। प्रश्न भी साफ नहीं है, फिक्र मत करो। जहां ये गैर साफ धुंधल का है प्रश्न का, वहीं उतरो। उसी संध्या से भरी रोशनी में, धुंधलके में धीरे धीरे भीतर उतरो। जहां से प्रश्न आ रहा है उसी की खोज करो। प्रश्न की बहुत फिक्र मत करो कि प्रश्न क्या है, इतनी ही फिक्र करो कहां से आ रहा है। अपने ही भीतर उस तल को खोजो, उस गहन तल को जहां से प्रश्न का बीज उमगा है और जहां से प्रश्न के पत्ते उठे, वहीं जड़ है और वहीं तुम उत्तर पाओगे। उत्तर का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कोई बंधा बंधाया उत्तर निष्कर्ष वहां मिल जाएगा। उत्तर का अर्थ वहां तुम्हें जीवन का अहोभाव अनुभव होगा। वहां जीवन एक समस्या नहीं रह जाता, उत्सव बन जाता है। एक चिकना मौन जिसमें मुखर तपती वासनाएं दाहक होती लीन होती, उसी में रवहीन तेरा गूंजता है छंद,
ऋत विज्ञप्त होता है। एक चिकना मौन जिसमें मुखर तपती वासनाएं दाहक होती, लीन होती, वहीं भीतर एक मौन, एक शांति जिसमें सारी वासनाओं का ताप धीरे धीरे खो जाता और शांत हो जाता। उसी में रवहीन तेरा गूंजता है छंद। फिर कोई स्वर सुनाई नहीं देते, सिर्फ छंद गूंजता है, शब्दहीन स्वरहीन छंद, शुद्ध छंद गूंजता है। उसी में रवहीन तेरा गूंजता है छंद, ऋत विज्ञप्त होता है, वही जीवन का सत्य प्रकट होता है, ऋत विज्ञप्त होता है। एक काले घोल की सी रात जिसमें रूप प्रतिमा मूर्तियां सब पिघल जाती, ओट पाती, एक स्वप्नातीत रूपातीत पुनीत गहरी नींद की, उसी में से तू हाथ, उसी में से तू बढ़ाकर हाथ सहसा खींच लेता है, गले मिलता है। छिपा है परमात्मा तुम्हारे भीतर। उतरो थोड़ा, छोड़ो मूर्तियों को, विचारों को, प्रतिमाओं को, धारणाओं को, मन के बुलबुले, थोड़े गहरे उतरो, जहां लहरें नहीं, जहां शब्द नहीं, जहां मौन है, जहां परम मौन मुखर है, जहां केवल मौन ही गूंजता है, उसी में रवहीन तेरा गूंजता है छंद, ऋत विज्ञप्त होता है। उतरो वहां, उसी में से तू बढ़ाकर हाथ सहसा खींच लेता है, गले मिलता है, वही है मिलन। तुम जिसे खोजते हो तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम जिस प्रश्न की तलाश कर रहे हो उसका उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा है। जागो, इसी क्षण भोगो उसे। अष्टावक्र के सारे सूत्र एक ही खबर देते हैं, पाना नहीं है उसे, पाया ही हुआ है। जागो और भोगो। हरिओम तत्सत। आज इतना ही।